जो तस्वीरें मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें मचेल यात्रा में रास्ते में आती हैं। लोग यहीं से चलकर माँ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। हम जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए हम लोग बहुत कीन हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, क्योंकि देश भर से लोग अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं। हर उचित कदम उठाया जाता है कि जो अमरनाथ यात्री है उसको तकलीफ ना हो। ये कदम एडमिनिस्ट्रेशन का सराहनीय है, लेकिन उसके साथ साथ हम मचेल यात्रा को कैसे भूल सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मचेल यात्रा में जाने वालों का ज़्यादातर नंबर जो होता है वो जम्मू से होता है। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, जम्मू प्रोविंस की बात करें तो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया कुछ लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। चीज़ें इतनी महंगी हो गई, पानी की बोतल जो 15 की थी 10 की थी 20 में, चाय का कप 50 में, 100 में, और उसके साथ साथ जो उनको तकलीफ सहनी पड़ रही है। वो पूछना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारा कसूर क्या है। मेरे साथ फोन लाइन पर एक महिला मौजूद हैं जो अपने परिवार के साथ मचेल यात्रा पे गई हैं। पिछले 7 दिन से सिर्फ रो नहीं रही, बाकी वो गुहार किस तरह से लगा रही है, आप सुन लीजिए। आपका नाम क्या है मैम? सर मेरा नाम ईशा है। निशा जी, पूरी बात बताएं, क्या कंडीशन है, आपका परिवार है और कितने लोग हैं वहां पर, कहां पे फंसे हुए हैं, क्या दिक्कत आ रही है? सर हम 30 तारीख को दर्शन करने के लिए गए थे, तो पहली को दोपहर को हम जब रास्ते से वापस आ रहे थे यात्रा करके 14 किलोमीटर का पहला पैदल रास्ता क्रॉस, तो हमें रास्ते में ही जाने वाले यात्रियों ने बता दिया कि नीचे लैंडस्लाइड हो गई है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, लैंडस्लाइड होती रहती है, जम्मू श्रीनगर में भी होती है, हम 1-2 दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन वो 29 रात की लैंडस्लाइड हुई, स्टिल आज के डेट तक वो लैंडस्लाइड क्लियर नहीं हुई है। 1-2 दिन हमने आराम से निकाल दिए कि चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन, लेकिन वो 1-2 दिन करते आज आपके सामने 8 दिन हो गए हैं कि यहाँ पे घर से बाहर बैठे हुए हैं। अब मेरे बच्चे का पेपर था, उसको जंगल के रास्ते जो 3 किलोमीटर का इन्होंने बनाया पगडंडी वाला, उसके थ्रू भेजा है। मैंने वहां सब अपनी फैमिली क्रॉस करवाई है, क्योंकि हर कोई नहीं इतना महंगा अफोर्ड कर सकता। हम भी यहाँ पे बहुत मुश्किल से बैठे हैं। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब में, वो भी इतनी मुश्किल से बैठे हैं, रोज उनको कॉल पे कॉल आ रही है। यहाँ पे चीजें इतनी महंगी डबल रेट पे कर दी थी, लेकिन वो कल अब थोड़ा सा एसडीएम साहब आए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा दुकानों पे सर्कुलेट करवाया, तो उन्होंने रेट थोड़े से कम किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यह है कि जो हमारे होटल वाले भैया वो हमें बहुत एडजस्ट करके चल रहे हैं, जो उनके घर में राशन है वो हमें बना के दे रहे हैं। लेकिन कोई भी आला अफसर जो हमारे पास आ रहा है वो हमें यही बोलता है 2 दिन। हम परसों खुद साइट पर गए थे, रॉक ब्लास्टिंग जब हुई है तो वहां पे 4 बजे साइट पे के बंदे काम खत्म करके जा रहे थे। जब उन्होंने हमें देखा कि हम 2-4 लोग 5-6 लोग वीडियो बना रहे हैं, तो उन्होंने वापस काम स्टार्ट कर दिया। आपको लगता है कि आप इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हो, यहाँ पे जो लैंडस्लाइड को क्लियर करने का काम है ये वॉर फ्रंट पे होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए, 24 घंटे काम होना चाहिए। वो लिमिटेड 8-10 घंटे ही काम कर रहे थे। या आप ये देखो कि ये जम्मू श्रीनगर का काम होता तो ये विदिन 5 घंटे में खत्म था, 24 घंटे भी नहीं लगने थे। लेकिन ये साइड की कनेक्टिविटी की रोड है, तो इसलिए आज आप देखो कि हम 8 दिन से इधर बैठे हुए हैं और 3 दिन से यहाँ पे लाइट बंद है। परसों हमारे सामने जब ब्लास्टिंग हुई है, एक पत्थर सिर्फ तार पे पड़ा है और वहां से मैसेज साथ ही फेसबुक पर आ गया जी 38 घंटे के लिए लाइट बंद हो गई है। आज तीसरा दिन है, हम अभी तक बिना लाइट के बैठे हैं। कितने लोग हैं वहाँ पर आपके साथ, और कितने लोग हैं और कहाँ के लोग हैं ये? सर यात्री भवन पूरा भरा भरा हुआ है, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़फ रहे हैं। सांबे के लोग हैं, कठुए के लोग हैं, उधमपुर के, बिलावर के, बहुत दूर दूर के। एक फैमिली साउथ की आके इधर फंसी हुई है, उनके एग्जाम है, वो तड़फ रहे हैं कि हम कहाँ से जाए कहाँ से नहीं जाए। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी गाड़ियां, हमें कल बोला कि हम आपको ट्रांजिट करवा देते हैं, आप गाड़ियां इधर छोड़ जाओ। हम गाड़ियां किसके भरोसे पे छोड़ दें? अगर हमें आज 8 दिन से जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, हम गाड़ी किसके भरोसे? अभी क्या बोल रहे हैं और कितना वक्त लगेगा, क्या बताते हैं आपको? 2 दिन बस। कल हमें बोला था 3 दिन, अब संडे तक वेट करिए, मंडे को रास्ता खुल जाएगा। कुछ नहीं पता हमें रविंदर जी, हम इतने परेशान हैं, हमें कुछ नहीं पता। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है आपका? एग्जैक्ट लोकेशन गुलाबगढ़ एग्जैक्ट लोकेशन। हम गुलाबगढ़ सत्यम शिवम होटल में ठहरे हुए हैं।
एग्जैक्ट गुलाबगढ़ की लोकेशन है। शुक्रिया मैम, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जल्दी रास्ता खुल जाए, आप लोग अपने घरों की ओर आ तो सको। हमारे मिनिस्टर वहाँ दिल्ली तक बैठे हैं, जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं, या जो जम्मू में हमारे वो जो बड़े अफसर बैठे हैं। अगर इलेक्शन होता, अगर 25 को इलेक्शन होता, 25 को छोड़िए, अगर 25 को इलेक्शन होता तो आज दिन तक ये सड़क क्या पूरी रोड पूरी वो ब्लैक टॉपिंग हो गई होती। लेकिन अफसोस ये है कि इलेक्शन सारी जगह हो चुके हैं। लेकिन अब क्या होगा कि अब आप मेरा फोन नंबर मेरा चला गया है, अब हमें 10 लोग फोन करेंगे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। कल भी मेरे साथ यही हुआ है, कल मैंने किसी और को फोन किया था तो वहां से मेरा नंबर सर्कुलेट हुआ, हमें 10 ने फोन किया आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम भाई यही हो रही है ना कि हमें सड़क से बंद करके रखा है। आपका प्रॉब्लम जेन्युइन है, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन है। आप यहाँ आके बोल रहे हैं जी हमारा एरिया वो नहीं पड़ता, हमारा एरिया नहीं वो पड़ता। भाई अगर आप आला अफसर हो तो आपने तो अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन देखना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मैसेज चला गया। मैं बोल रही हूँ तो मैं अकेली अपने लिए लोग यहाँ फंसे, मैं सबके भी आपके लिए बोल रही हूँ, मैं अकेले अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। शुक्रिया मैम, शुक्रिया, मैं समझ गया, उनके लिए बोल रही हूँ। मैं समझ गया आपकी बात आ गई। आपका जेन्युइन इशू है, किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा, आपने सही बोला। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि फिर से आपसे संपर्क साधें, फिर से क्या अपडेट हुआ वो भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। ये विक्टिम हैं जो इस वक्त स्पॉट पे हैं अपने परिवार के साथ, और उनके साथ साथ जम्मू की ओर पता नहीं कितने परिवार जो गुलाबगढ़ में इस वक्त हैं। अब सवाल ये है कि इनको वहाँ से रेस्क्यू कहा जा सकता है इसको, इनको वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए क्या उचित कार्रवाई की जा रही है। लोग कहाँ के हैं, साइड लाइन है, अमरनाथ यात्रा होती तो ये हो जाता, बड़े अच्छे ढंग से काम किया जाता। इस यात्रा को, मचेल यात्रा को मैक्सिमम लोग जम्मू से होते हैं, इसलिए या साइड लाइन है इसलिए काम नहीं किया जा रहा, या देरी हो रही है, या पहाड़ी इलाका है दिक्कत आ रही है। लेकिन 7 से 8 दिन बहुत ज़्यादा वक्त होता है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वक्त होता है। और मुझे लगता है कि अगर ये वक्त और बढ़ेगा तो उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना चाहिए, और जो गाड़ियाँ उनकी वहाँ पर हैं उसकी जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी चाहिए। किसी अच्छी जगह पार्क कर उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना चाहिए। 7 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तस्वीरें मैंने आपको जो दिखाई ये मचेल यात्रा की हैं, गुलाबगढ़ की तस्वीरें हैं। यहाँ लोग बेहाल हैं पिछले 7 दिन से। क्या करने जा रही है आने वाले दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कर रही है, कि कैसे उनको रेस्क्यू किया जाएगा? क्या रास्ता खुल जाएगा 1-2 दिन में, या उसको वक्त लगेगा और ज़्यादा दिन लगेंगे? तो उसके लिए क्या सोचा है एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये हम आपको बता देंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।